सियालकोट के इलाका किला कालरवाला में 7 अफराद के बेदर्दी से कत्ल के पीछे वजूहात हैं क्या? क्या ये जमीन का तनाजा था या दरीना दुश्मनी का शाखसाना? मकतूल चौधरी बाबर मेयों पर इससे कबल कितने मुकदमा दर्ज थे, जबकि चौधरी शफकत घुम्मन के खिलाफ भी कितने मुकदमा दर्ज थे? उनके अहले खाना के मुताबिक वो तमाम मुकदमात खत्म हो चुके थे और दुश्मनियां सुलह में तब्दील हो चुकी थी। अब जो कत्ल की वारदात की गई है वो जुल्फकार घुम्मन और उनके बेटों ने की है। 3 अफराद ने गिरफ्तारी भी दे दी, जिसमें आमिर जुल्फकार और उसके 2 भाई शामिल हैं, जो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। तमाम तफसीलात इकट्ठी कर ली गई हैं। इसमें साईं ग्रुप का क्या ताल्लुक है और दीगर ग्रुपों के जिनके नाम लिए जा रहे हैं, इसमें हकाइक है क्या, तफसीली तौर पर आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, ये कत्ल की वारदात तो सियालकोट की हदूद किला कालरवाला में होती है, लेकिन तनाज़े का आगाज नारंग मंडी का एक नवाही गांव है माड़ी कलां और इसके बिल्कुल साथ माड़ी खुर्द। इसे छोटी माड़ी और बड़ी माड़ी भी कहा जाता है। ये गांव शुरू से ही आबाद है और मियों बरादरी, खासतौर पर मियों बरादरी ने जो माड़ी कलां, जिसे बड़ी माड़ी कहा जाता है, उसे आबाद कर रखा है। इसमें इनकी तादाद ज्यादा है, जबकि माड़ी खुर्द में घुम्मन बरादरी मौजूद है। अब ये घुम्मन बरादरी जो नामजद किए गए मुल्जमान हैं, जिसमें जुल्फकार घुम्मन है, उसका बेटा आमिर जुल्फकार है और 3 बेटे और शामिल है, जबकि माड़ी कला में रहने वाले अकरम वगैरह को भी इस मुकदमे में नामजद किया गया। इसके पीछे तनाज़ा क्या था? हमने सबसे पहले आपको आगाह किया, जब ये कत्ल की वारदात हुई तो पुलिस के बकौल एक बात सामने आई थी, जो जराए ने बताई थी कि जो चौधरी बाबर मेयों है, जो कत्ल हुआ है, उसने 2003-4 के दरमियान एक भट्टो नामी शख्स को कत्ल किया था। वो इतलात आपको बताई, तब ये मालूम हो रहा था कि ये तमाम तर शाखसाना दरीना दुश्मनी का है और आज जो है वो 20-21 साल बाद उस कत्ल का बदला ले लिया गया। लेकिन जब हम बाकायदा तौर पर इस मुकदमे के मुद्दई अकरम मेयों से मिले, जो चौधरी बाबर मेयों का भाई है, उससे जाके गुफ्तगू की, तमाम तर तफसीलात सामने आई, तो ये मालूम हुआ कि ये 18 एकड़ अराजी है, जो सरकारी अराजी है, इसका तनाज़ा चला आ रहा था और कुछ लोग जो गांव में रहने वाले माड़े लोग, जिन्हें कहा जाता है, जो इतने वसाइल नहीं रखते, किसी की 1 एकड़ जमीन थी, उसमें से कोई 20-25 के करीब घर थे, अकरम मेयों के मुताबिक वो ये दावा करते थे कि ये वो जमीन इनकी है और वो ही उस फसलों पर काम करते थे, जमीनों पर काम करते थे, जिसकी तकरीबन 1 साल कबल काश्तकारी जब मुकम्मल की गई तो उसमें से घुम्मन बरादरी, जो जुल्फकार घुम्मन वगैरह हैं, उन्होंने वो फसलों से फसलें काट ली और सारा जो उनका मौजूद था जखीरा वो लूट कर फरार हो गए इनके मुताबिक, जिसकी ये कानूनी तौर पर पैरवी भी करते रहे। जबकि जराए ये कहते हैं कि घुम्मन बरादरी ने ये जगह, जो सरकारी अराजी थी, ये अपने असर व रसूख की वजह से हासिल कर ली थी। लेकिन चौधरी बाबर मेयों जो है वो माड़ी कलां, जिसे बड़ी माड़ी कहा जाता है, वहां का एक हमदर्द इंसान समझा जाता है। उसके पीछे उस पर कितने मुकदमात हैं वो भी बताएंगे, लेकिन ये लोगों की राय बता रहे हैं। वहां पर जब हमने जाके विजिट किया तो लोगों का कहना था कि वो लोगों के दुख दर्द में काम आता था और उसकी कोशिश होती थी कि जो लोग उसके पास आ जाए वो उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करे। अब वो इन 20 के करीब लोगों के जो मसला चला आ रहा था, जो तनाज़ा चला आ रहा था अराजी का, रकबे का, 18 एकड़ रकबे का, उसकी वो पैरवी करता था। वो मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्वास्तें भी देता था और ये तनाज़ा जो है वो ना सिर्फ गांव माड़ी कलां के लोगों का घुम्मन बरादरी के साथ चल रहा था, बल्कि अब वो चौधरी बाबर मेयों और जुल्फकार घुम्मन के दरमियान 2 साल से चला आ रहा था, जिसमें मामूली तलक कलामी तू तकरार तो हुई, लेकिन कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ
कि जिसमें कोई हमला किया गया हो या लड़ाई झगड़ा हो। अलबत्ता जब चौधरी बाबर मेओ अपनी बहन की फौतगी के बाद वापस आ रहा था तो उसे अचानक से टारगेट कर दिया गया। उसके साथ ना सिर्फ वो टारगेट हुआ बल्कि निसार अहमद जो माड़ी कलां का ही रिहायशी था और लाहौर की कैंप जेल में मुलाजिम था, वो भी मौका पर हलाक हो गया। उसके साथ ड्राइवर था जो लाहौर में काम करता लेकिन अपर दील का रहने वाला था, सलीम, वो गाड़ी चला रहा था, उसे भी भून डाला गया इस अफसोसनाक वाक़े में। जबकि ये कार में सवार चौधरी बाबर, शफकत घुम्मन, चौधरी अनवर और दीगर लोगों समेत एक उनके पीरो मुर्शद थे, पीर इशफाक शाह, उनको भी इसी दुश्मनी की या इसी रंजिश की भेंट चढ़ा दिया गया। साथ ही साथ फलक शेरफ निक्का मसीह था जो चौधरी बाबर मेओ का मुलाजिम था, वो भी कत्ल हो गया। इस तरह ये 7 अफराद बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए गए। अब कत्ल हो गया, तनाज़ा बताया। चौधरी अकरम मेओ का कहना है कि ये कत्ल की वारदात के पीछे और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जुल्फकार घुम्मन, उसके बेटे और 7 अकरम वगैरह जो नामजद किए गए हैं ये मुल्जमान हैं, इन्हीं का तनाज़ा चला रहा था। जबकि ये भी मालूम हुआ है माड़ी कलां से हमें कि 200 एकड़ रकबे का मालिक था चौधरी बाबर मेओ और ये अरसा दराज से जिम्मेदारी करते चले आ रहे हैं। वो जो पहले इतलात मसूल हुई थी वो गलत इतलात नहीं थी जो बताई गई थी आपको, जो हमारे ज़राए ने हमें बताई थी। 1988 में जो चौधरी बाबर मेओ का वालिद था चाऊ खान, उसको अल्लाह रहम उर्फ अल्लाह रहम के नाम से भी पुकारा जाता था, उसको शाहिद उर्फ भट्टो नामी शख्स ने जो है वो हमारे ज़राए तो ये बताते हैं कि 1.5 एकड़ रकबे के तनाज़े पर कत्ल किया था। जबकि चौधरी बाबर मेओ का भाई अकरम मेओ ये कहता है कि उसने 2 लाख रुपए लेकर टारगेट किलिंग के तौर पर उसके वालिद को कत्ल किया था। अब ये कत्ल की वारदात हुई चौधरी बाबर मेओ के वालिद की 1988 में और 1988 के बाद सन 2002 या 3 में जो इस नारंग मंडी को फिरोज वाला कचहरी लगती है जो बिल्कुल शादरा के साथ वाकया है, फिरोज वाला कचहरी, वहां पर फिरोज वाला कचहरी में बाबर मेओ ने अपने बाप का कत्ल का बदला लेते हुए इससे फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और मौका पर ही बाबर मेओ गिरफ्तार हो गया था। अब गिरफ्तार हुआ, इसका मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन 2 साल के दरमियान ही इन जो मुद्दई मुकदमा था उनकी और बाबर मेओ वगैरह की सुलह हो गई। वो भी माड़ी कलां के रहने वाले थे और इसमें अकरम मेओ जो है वो इल्ज़ाम आयद करता है कि वो कत्ल की वारदात में भी जुल्फकार घुम्मन मुलव्विस था, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज करवाया गया था उस वक्त। खैर अलबत्ता ये सुलह हो गई, सुलह होने के बाद मामला जो है वो ख़त्म हो गए। लेकिन साथ ही साथ जो एक बयान आया आमिर जुल्फकार का जो इस मुकदमे में नामजद मुल्जिम है और वो माड़ी खुर्द का रहने वाला है। माड़ी कलां और माड़ी खुर्द बिल्कुल साथ साथ वाक़े हैं, छोटे छोटे मतलब ये गांव हैं और पाकिस्तान बनने के बाद से ही ये लोगों ने ही आकर यहाँ पर इन्हें आबाद किया था, जिसमें बाबर मेओ बरादरी भी है और साथ ही साथ वो घुम्मन बरादरी भी जो माड़ी खुर्द में रहती है। माड़ी खुर्द और माड़ी कलां बिल्कुल साथ साथ वाक़या है। अब उसने ये इल्ज़ाम आयद किया कि सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर थे, उसमें उनका जो तायाजाद भाई उसके मुताबिक मास्टर शफाकत घुम्मन ताए के बेटे थे और ना हमारा इनके साथ कोई इख्तलाफ था, ना कोई ऐसे, ना हमने कभी राइफल पकड़ी और ना ही कोई मामला हुआ। अलबत्ता इन लोगों ने अफजल नाई, चौधरी फतेह, रियाज गूंगा और साईं हंजरा साहब को कत्ल किया। अच्छा, साईं हंजरा के बारे में जो हमने मालूमात इकट्ठी की हैं, नारंग मंडी के इलाका में ये एक दौर में खौफ की अलामत जाना जाता था। अब साईं हंजरा जो है वो उसकी दुश्मनी एक शाऊ नामी शख्स के साथ थी और ये दुश्मनी के दौरान बहुत सी कत्ल गारत गिरी की वारदातें हुई और बिलाखिर साईं हंजरा भी शादरा स्टेशन पर, जब लाहौर शादरा स्टेशन पर उतरे
क्योंकि ये नारंग मंडी जिला शेखुपुरा की हदूद में आता है और फिरोज वाला कचहरी इनको लगती है, तो वो किसी तारीख पर जाने के लिए वहां पर उतरा साईं हंजरा, तो उसे भी बेदर्दी के साथ कई साल कबल कत्ल कर दिया गया। और उस कत्ल का मुकदमा जो है वो बाबर मेयों पर भी दर्ज हुआ, क्योंकि ये इल्जाम उसने भी लगाया था। इसकी तस्दीक हमने जो अकरम मेयों से की है, उसका कहना है कि इस कत्ल का मुद्दई, जो साईं हंजरा के कत्ल का मुद्दई शाहिद उर्फ भट्टो बना था, जिसने इसके बाप को कत्ल किया था, तो उसने जानबूझकर बाबर मेयों का नाम इसमें शामिल कर दिया था। जबकि जरा ये भी बताते हैं कि ये कोई डगरा ग्रुप था, उसके साथ भी बाबर मेयों का ताल्लुक था, जिसकी बिना पर यह नाम दर्ज किया गया था। बाद अज़ां साईं हंजरा के जो घर वाले थे, अहले खाना थे, उन्होंने सुलह सफाई कर ली थी और उनका कहना था कि इसमें बाबर मेयों का कोई ताल्लुक नहीं और इनकी उनके साथ दुश्मनी खत्म हो गई थी। इस वाले से जो है अकरम मेयों वो कहता है कि तमाम तर जो वाकया है वो जुल्फकार घुम्मन और उसके बेटों ने ही किया है। अलबत्ता ऐसी कोई चीज उन्हें नहीं मालूम कि किसी और शख्स ने या साईं ग्रुप ने उसके भाई को कत्ल किया हो या किसी और दुश्मनी की भेंट चढ़ा दिया गया हो। तमाम लोगों के बारे में पूछा गया, उसका कहना है कि जो शाहिद उर्फ भट्टो कत्ल हुआ था उसकी भी सुलह हो चुकी है, और उसके अलावा साईं हंजरा जो कत्ल हुआ था उसके भाई जो है वो शरीफ लोग हैं, वो इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस इन पहलुओं पर भी तफ्तीश कर रही है और नारंग मंडी में भी ऐसी बातें जो है वो सामने आ रही हैं कि इस कत्ल की वारदात में साईं हंजरा ग्रुप भी शामिल हो सकता है। ये शाओ नामी करैक्टर कौन था, इनकी क्या दुश्मनी थी, उस हवाले से भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। और शफकत घुम्मन पर भी मुकदमा जो है वो कत्ल के दर्ज थे। उनके भाई बशारत घुम्मन ने हमें बताया कि शफकत घुम्मन पर जो पहले मुकदमा दर्ज थे वो कई गलत मुकदमा थे और कई में उनकी सुलह हो चुकी थी। अब उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, उनका जो दोस्ताना था वो बाबर मेयों के साथ था और जुल्फकार घुम्मन वगैरह को ये रंज था। जुल्फकार घुम्मन, उनका इल्ज़ाम है कि ये बासर लोग हैं, इनके पीछे जो है वो लोग पुश्तपनाही भी करते हैं और ये बहुत से कत्लों में बराह रास्त भी इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो है, इन मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात नहीं दर्ज हो सके। अब पुलिस इस केस में तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश से जो मुद्दई मुकदमा है वो भी मुतमईन नहीं दिखाई देते। उनका कहना है कि इन कत्ल की वारदातों के बाद 4 रोज तक तो सिक्योरिटी के लिए इनके पास एलीट फोर्स की जो है वो गाड़ी मौजूद रही, लेकिन उसके बाद अचानक से जो है वो पुलिस की सिक्योरिटी वहां से गायब हो गई और अलबत्ता मुल्ज़मान के घर में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए, वहां पे गाड़ी भी मौजूद है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो मुल्ज़मान का घर है जिन्हें इन मुकदमे में नामजद किया गया, जुल्फकार घुम्मन और उनके चारों बेटे आमिर जुल्फकार वगैरह को। साथ ही साथ पुलिस इस केस में तफ्तीश कर रही है। पुलिस अफसरान का कहना है कि तफ्तीश अभी की जा रही है, जैसे ही असल हकायक सामने आएंगे तब उससे आगाह किया जाएगा। तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई वो भी आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। अब तक की ये तफसीलात बताई कि जो ये 18 एकड़ अराजी थी, ये इसके तनाज़ा पर कत्ल की वारदातें हुई हैं और मुद्दई मुकदमा बज़िद है कि ये जो कत्ल के पीछे जुल्फकार घुम्मन वगैरह ही शामिल हैं। बाकी जितने अफराद के नाम लिए जा रहे हैं वो इस वाक़े में शामिल नहीं हैं। ये शाओ किरदार क्या था, कैसे ताल्लुक़ था, बाबर जो मेयों है उसका किस ग्रुप के साथ ताल्लुक़ था, इससे कबल कितनी वारदातों में, शफकत घुम्मन पर कौन कौन से मुकदमात थे, मज़ीद इस केस में क्या हकाइक हैं, मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफ किए, वो भी आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।